हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग में मिनरल सोर्स ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करेंगे कि मिनरल सोर्स ड्रग क्या होता है, इसको एक लाइन में समझेंगे। फिर इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे चार्ट के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिनरल सोर्स ड्रग क्या होता है या किसे कहते हैं। इसमें बात करेंगे कि ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कह रहा है कि जो ड्रग होते हैं, जो मेडिसिन होते हैं, वो प्राप्त होते हैं मिनरल से। मिनरल का मतलब होता है खनिज से। एंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे जो ड्रग प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं आर कॉल्ड मिनरल सोर्स ड्रग। हम उन्हें कहते हैं मिनरल सोर्स ड्रग कहते हैं। तो ये तो बात हो गई एक लाइन में कि मिनरल सोर्स ड्रग क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं डिटेल रूप से जो है चार्ट के द्वारा। सबसे पहले चार्ट में लिखेंगे मिनरल सोर्स यानी कि खनिज स्रोत, उसके बाद लिखेंगे ड्रग, फिर उसके बाद लिखेंगे एक्टिव केमिकल, फिर उसके बाद लिखेंगे कि यूज यानी कि इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। ये जो एक्टिव केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओरे के बारे में। ओरे का मतलब होता है कच्ची और आयरन का मतलब होता है धातु, कच्ची धातु। बात करेंगे इसमें कौन सा ड्रग होता है, वो होता है फेरस सल्फेट। और इसमें जो एक्टिव केमिकल पाया जाता है वो होता है आयरन, और इसका जो यूज होता है वो होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के रूप में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे वो है रॉक साल्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है काला नमक। और इसमें कौन सा ड्रग होता है, सोडियम क्लोराइड। और जो एक्टिव केमिकल होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका यूज जो है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में किया जाता है। और इसके साथ साथ आईवी जो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग जो है इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं आप जो ग्लूकोज की आपने बोतल देखा होगा किसी पेशेंट को चढ़ाते हुए, जैसे एनएस जैसे डीएनएस, तो उसमें जो है ये यूज किया जाता है आईवी फ्लूइड के रूप में। नेक्स्ट की बात करेंगे लाइम स्टोन। इसका मतलब होता है चूना पत्थर। इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर चूना पत्थर तो कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाएगा। और जो एक्टिव केमिकल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो यूज होता है वो है कैल्शियम सप्लीमेंट और एंटासिड के रूप में जो है किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें कैओलिन क्ले में, ये देखेंगे इसमें पाया जाता है ड्रग कैओलिन, और इसका जो एक्टिव केमिकल होता है वो होता है हाइड्रेट एल्युमिनियम सिलिकेट। और इसका जो यूज किया जाता है वो है डायरिया और प्रोटेक्टिव एजेंट्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट होता है टैल्क, और जो ड्रग होता है वो भी होता है टैल्क ही, लेकिन इसमें जो एक्टिव केमिकल्स पाए जाते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। और इसका जो यूज किया जाता है वो है डस्टिंग पाउडर और टैबलेट लुब्रिकेंट के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट में कौन सा ड्रग होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और जो एक्टिव केमिकल होता है वो होता है मैग्नीशियम, और इसका जो यूज किया जाता है वो है लैक्सेटिव और ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नीशियम डिफिशिएंसी के रूप में जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें वो है सल्फर, और इसमें जो ड्रग है वो है सल्फर, और जो एक्टिव केमिकल है वो भी है सल्फर, लेकिन इसका जो यूज किया जाता है वो है स्किन डिसीज में, जैसे सच एज जैसे इसके बीज यानी खुजली में, एंड एक्ने। एक्ने का मतलब होता है मुहासा में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लें वो है जिंक ओरे। जो जिंक ओरे होते हैं, जो कच्ची जो जिंक होती है, इसमें क्या होता है ड्रग जिंक ऑक्साइड होता है।
और जो एक्टिव केमिकल होता है वो है जिंक ऑक्साइड, और इसका जो यूज किया जाता है वो है स्किन ऑर्नामेंट में, और जो है सनस्क्रीन होती है उसमें इसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लें, वो है पोटेशियम क्लोराइड, और जो ड्रग है वो है पोटेशियम क्लोराइड, और जो एक्टिव केमिकल है वो है पोटेशियम, और कहाँ यूज किया जाता है, पोटेशियम डिफिशियंसी के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेंटोनाइट, और जो इसमें जो ड्रग होता है वो है बेंटोनाइट्स, और जो एक्टिव केमिकल होता है वह है एल्युमिनियम सिलिकेट, और इसका यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, तो इसलिए प्लीज अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ ड्रग में। प्लांट टिश्यू कल्चर सोर्स ड्रग के बारे में बात करेंगे। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे एक लाइन में इसके बारे में, फिर बात करेंगे इसको हम लोग जो है डिटेल रूप से जो है चार्ट के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर सोर्स ड्रग क्या होता है या किसे कहते हैं। इसमें बात करेंगे ड्रग ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग प्लांट सेल ओवर टिश्यू इन लेबोरेटरी। ये कह रहा है कि ये जो ड्रग होती हैं, ये जो औषधि होती हैं, प्राप्त होती हैं जब हम प्लांट के टिश्यू या सेल को जो है लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में जो है आर्टिफिशियल तरीके से उसको जो है ग्रो करवाते हैं, तो जो है ये ड्रग जो है यानी ये औषधि जो है प्राप्त होती हैं। तो आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर सोर्स ड्रग। हम इसे जो है प्लांट टिश्यू कल्चर सोर्स ड्रग कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये कह रहा है ये जो ड्रग होती हैं, ये जो औषध होती हैं, जब हम जो है लेबोरेटरी में जो है प्लांट टिश्यू या सेल को जो है आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करवाते हैं लैब में, तो इनसे जो ड्रग प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है, हम उसको जो है प्लांट टिश्यू कल्चर सोर्स ड्रग कहते हैं। ये तो बात हो गई एक लाइन में इसके बारे में। चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं चार्ट के द्वारा। इस चार्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले प्लांट नेम, फिर लिखेंगे एक्टिव केमिकल्स, फिर लिखेंगे इसके यूज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले प्लांट के बारे में बात करते हैं, वो है कैथेरंथस रोसियस, जिसको हम लोग जो है सामान्य नाम में कहते हैं सदाबहार के रूप में जानते हैं, या इस नाम से जो है जानते हैं। इसका जो एक्टिव केमिकल होता है वो है विनक्रेस्टिन और विनब्लास्टिन होता है, और इसका जो यूज होता है वो होता है ब्लड कैंसर और लिम्फोमा में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है वो है डिजिटैलिस लैंटा, और इससे जो एक्टिव केमिकल निकलता है वो है डिजॉक्सिन, और इसका जो यूज होता है वो होता है हार्ट फेलोर में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट प्लांट के वो है एट्रोपा वेलेडोना, इससे निकलता है एट्रोपिन, और इसका जो यूज किया जाता है वो है आई एग्जामिनेशन यानी आंख के जांच में, और एंटी स्पास्मोटिक ड्रग में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे वो है रोल्फिया सरपेंटाइना, इससे निकलता है रेसरपीन, और इसका जो यूज होता है वो है हाई ब्लड प्रेशर में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है निकोटिना टेबैकम, और इसको हम लोग जो है टोबैको के नाम से जानते हैं, और इससे निकलता है निकोटीन, और इसका जो यूज होता है वो होता है रिसर्च एंड इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन में इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है पपेवर सोमनीफेरम, इससे निकलता है मॉर्फिन और कोडीन, और इसका जो यूज होता है वो है पेन रिलीवर्स में यानी कि दर्द को कम करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिंकोना ऑफिसिनैलिस, जिससे निकलता है क्यूनिन, जो एक्टिव केमिकल होता है, और इसका जो यूज किया जाता है वो है मलेरिया में। नेक्स्ट है अश्वगंधा
इससे निकलता है विथेनोलाइट्स, विथेनोलाइट्स निकलते हैं और इसका जो यूज किया जाता है स्ट्रेस रिलीफ में यानी कि तनाव को कम करने में और इम्यून जो सपोर्ट होता है उसमें इसको जो है यूज किया जाता है। किसको? अश्वगंधा को। नेक्स्ट की बात करें वो है एलोवेरा, इससे निकलता है एलोइन और इसका जो काम होता है वो है वुंड हीलिंग, घाव को भरने में और कॉन्स्टिपेशन और कब्ज को दूर करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। और जो नेक्स्ट हमारा प्लांट है वो है गिनसेंग, गिनसेंग होता है, इसके से जो एक्टिव केमिकल निकलता है वो है गिनसेनोसाइड्स, गिनसेनोसाइड्स जो है निकलते हैं एक्टिव केमिकल और इसका काम होता है जनरल टॉनिक में इसका यूज किया जाता है और इम्प्रूव स्टेमिना यानी कि बॉडी के स्टेमिना को जो है इम्प्रूव किया जाता है, उसका जो है सुधार किया जाता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया प्लांट टिश्यू कल्चर सोर्स ड्रग के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।